बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद हैदर नक्शबंदी। प्रोग्राम नाद नगर के बासी की 31वीं नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की खूबसूरत बात कि अहलाक एक दुकान है, ज़ुबान उसका ताला है, ताला खुलता है तो पता चलता है दुकान सोने की है या कोले की है। अल्लाह पाक हमें इस चीज़ की पहचान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज माशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक की जो हमारी लाइव ट्रांसमिशन पूरा माह चलती रही, जिसमें हमने रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाला से दीगर मेहमानान ग्रामी को बुलाया और उसमें नात खां भी आए, डॉक्टर्स भी आए, उलमाए किराम भी तशरीफ़ लाए और दीगर मेहमान भी हमारे उस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उसके बाद मेरे प्रोग्राम की ये पहली ट्रांसमिशन है नाद नगर के बासी की, और इसमें हमने आज जिस सनान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदू किया है, माशाल्लाह संबड़े हाल से उनका ताल्लुक़ है और सनाहानी ही उनकी पहचान और हवाला है। अर्ज़ पाकिस्तान हो, दियार गैर हो, मुल्क से बाहर भी हुज़ूर की नात उनका हवाला और पहचान है। और माशाल्लाह एक नात अकेडमी को भी लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह नात गो शायर भी हैं और हुज़ूर के नात को बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, अदब से पढ़ते हैं। और मेरी मुराद जनाब किबला मोहम्मद अयूब साबर साहब हरूनी, आज उनसे बातें भी होंगी, हुज़ूर की नातें भी उनसे सुनेंगे। और बिला तख़ीर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में हमदे बारी ताला को शामिल किया जाए और यहीं से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो। जी बिस्मिल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब, जी बहुत शुक्रिया। बारकल्लाहु फिद्दारैन। अल्लाह ताला आपके इस हुस्न अमल में बरकतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपके पहले प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में जो ट्रांसमिशन हुई उसमें भी सही आपने मेहरबानी और मोहब्बत फरमाई, बहुत शुक्रिया। उसमें भी हाज़िरी हुई और दोस्त अहबाब ने बड़ा पसंद फरमाया माशाल्लाह। और यही वजह है कि मैं आपकी पहली कॉल पे ही आपके पास आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने अभी हुक्म फरमाया कि हमदे बारी ताला, जी इंशाल्लाह। तो और इसमें हमदे बारी ताला से आगाज़ करेंगे प्रोग्राम का, फिर बाकायदा गुफ्तगू आपसे इंशाल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। है शाना वाला सोना रब रहमान, क्या बात है शाना वाला, क्या 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 माशाल्लाह। सोना रब रहमान है शाना वाला। सुभान अल्लाह। सोना रब रहमान, सोना रब रहमान, उम्मती यार दा कर छड़ाई है तेरा एहसान, शाना वाला सोना रब रहमान है शाना वाला, सोना रब रहमान। फजल करम दिया छल्ला मौला मैनू केरे पावन, फजल करम दिया छल्ला मौला मैनू केरे पावन, रहमत तेरी घर विच मेरे बरकतां डेरे लावन, रहमत तेरी घर विच मेरे बरकतां डेरे लावन, चुप चुपी ते सिर तो लंघ जान, चुप चुपी ते मेरे सिर तो, चुप चुपी ते मेरे सिर तो
लंघ जावण तूफान है शाना वाला सुभान अल्लाह सोना रब रहमान है शाना वाला सोना रब रहमान। और आपके लिए, अपने लिए, हुजूर की सारी उम्मत के खास गुलामों के लिए मांगता हूँ कि तेरे तो महबूब तेरे दा सदका मंगण सवाली मेरे मौला, तेरे तो महबूब तेरे दा सदका मंगण सवाली खाना काबा वेखिए नाले रोजे पाक दी जाली खाना काबा वेखिए नाले रोजे पाक दी जाली तेरे नबी दे शहर च मौला क्या बात है मौला मौला तेरे नबी दे शहर च मौला निकले मेरी जान है शाना वाला सोना रब रहमान शाना वाला सोना रब रहमान है शाना वाला सोना रब रहमान। तू हसनैन दा सदका मौला मेरियां बख्श खतावां तू हसनैन दा सदका मौला मेरियां बख्श खतावां मौला अली ते ज़हरा पाक दे नां दा वास्ता पावां मौला अली ते ज़हरा पाक दे नां दा वास्ता पावां रोज हशर नू साबिर दा तू मौला रोज हशर नू साबिर दा तू रख ले मौला आमीन। क्या क्या सुभान है शाना वाला सोना रब रहमान है शाना वाला सोना रब रहमान। उम्मती यार दा कर छड़ आई है तेरा एहसान है शाना वाला सोना रब रहमान। सुभान अल्लाह है शाना वाला सोना रब रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मोहम्मद अयूब साहब हरूनी साहब ने अपना ही लिखा हुआ कलाम हमदे बारी ताला प्रोग्राम में शामिल किया। दुआ है अल्लाह पाक इनके कलम में मज़ीद बरकत अता फरमाए और ये इसी तरह हुज़ूर के ज़िक्र की जो सिफ़त व सना है अल्लाह और उसके रसूल की सिफ़त व सना में इसी तरह अपनी ज़िंदगी को बसर करें और अल्लाह इन पे मज़ीद अपना करम व फज़ल फरमाए। आमीन। जी अयूब भाई हमारा जो सेगमेंट होता है ये तारफ़ी होता है पहला सेगमेंट। जी तो इसमें मैं आपसे ये पूछना ज़रूरी समझता हूँ माशाअल्लाह ज़िंदगी पढ़ते पढ़ते गुजर रही है हुज़ूर की नाते तो कुछ याद पड़ता है कब से और कैसे अल्लाह पाक ने ये आपको इस नगर का बासी बनाया नात नगर का? माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी सजाद भाई खूबसूरत सवाल है और ये होना भी चाहिए। सही। मुझे जहाँ तक याद है गालिबन 3 क्लास में मैं पढ़ता था माशाअल्लाह। तब मेरे एक टीचर उन्होंने मुझसे नात पढ़ने के लिए कहा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नात पढ़ी जैसी भी आती थी। सही। याद है मुझे 3री क्लास में था माशाअल्लाह। उसके बाद जो इंस्पायरेशन होती है किसी से मुतासर होना फिर इस फील्ड में बाकायदा आना। सही। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए हमारे जनाब क़िबला हाफिज़ मोहम्मद नसीम रज़ा साहब। सुभान अल्लाह। क्या आप बात जानते है। हैं उन्हें माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले नाइस पर्सन माशाअल्लाह। नाइस पर्सन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी इखलाक बहुत अच्छा
और हुजूर के एक मुनफरिद सना खान, क्या बात है, जैसे किबला कारी जुबैद रसूल साहब रहमतुल्लाह तआला सीधा सीधा कलाम थे उनके जी, पढ़ने वाले, जी, और जी, बड़े जी। अदब वाले कलाम थे बिल्कुल, माशाल्लाह। उन्हीं को मैंने सुना है, उन्हें बहुत सुना है मैंने। और मज़े की बात ये बताऊँ आपको कि जो मेरा पहला कलाम जो फेमस हुआ था, किबला हाफिज साबिर अली साबिर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी मस्जिद में वो कलाम मुझे पढ़ने की सआदत हासिल हुई उन्हीं के कहने पे। अच्छा माशाल्लाह। तो वो मैंने हाफिज नसीम रज़ा साहब का पढ़ा हुआ कलाम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह याद किया हुआ था माशाल्लाह। तो वही मैंने पढ़ा और उसी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत पजीराई मिली। क्या कलाम था वो, कौन सा कलाम था? वो कलाम बलगल्लुला बिकमालिही खत्मे रसूल हुजूर, क्या बात, कशफत दुजा बिजमालिही नूरे सुबुल हुजूर। इस तरह करके उन्होंने पूरी रुबाई के साथ अपनी सेटिंग बनाई हुई थी, वो मैंने याद की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2000 के अवाइल की बात है, सन 2000, आज से गालबन 22 साल पहले। 22 साल पहले की। तो स्कूल में भी माशाल्लाह पढ़ते थे? स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वगैरह उसमें भी कभी कुछ, जैसा कि अभी मैं सियालकोट में हूँ तो मुझे याद है कि 7th और 8th ये दो जो क्लासें थी, 2 साल हमारा मुकाबला होता था मरकज़ में, फिर तहसील लेवल पे, फिर सियालकोट लेवल पे। तो वो मैंने 2 दफ़ा विन किया है माशाल्लाह। ये 12 पत्थर स्कूल में, यानी करीम इकट्ठी होके सारी इधर आती थी, पहले देहातों में, फिर तहसील में, फिर ज़िले में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त एक कलाम था, वो शम्मा उजाला जिसने किया, गालिबन अल्ताफ़ सैनहाली साहब का लिखा हुआ है। वो कलाम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा और दोनों ही दफ़ा मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। क्या बात है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। क्या एज थी, कितनी उम्र में थे तब? वो आप कह सकते हैं कि उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल होगी माशाल्लाह। अच्छा, 13-14 साल में जब आपने वो कंपटीशन को भी विन किया, तब आपकी किसी उस्तादों से निस्बत जुड़ी थी और अपने उस्तादों का उस वक्त मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सिर्फ इनसे इंस्पायर था, मुतासर था, इन्हीं को सुनता था। तो जब बकायदा किसी के शागिर्द नहीं थे आप? उस वक्त नहीं था। सही, उस वक्त नहीं था। वो सारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से ही सारा कुछ हो रहा था। शागिर्दी की किसी की? शागिर्दी अल्हम्दुलिल्लाह की है। और उस्तादों का तारुफ कराया? जी मैं ज़रूर करवा देता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सन 2000 में किबला हाफिज साबिर अली साबिर साहब से मेरी मुलाकात हुई और आपने मुझे नात पढ़ने के लिए कहा, तो बस ये समझें एक बंद इंजन को जैसे स्टार्ट होता है ना, मैंने मैट्रिक के बाद पढ़ना काफ़ी देर मौकूफ़ रहा, 5-6 साल वक्फा आ गया। वो बस बंदा कभी लाइन से पटड़ी से उखड़ भी जाता है, लेकिन ये अल्लाह वालों की निगाह है, क्या बात वो देख लेते हैं कि ये बंदा किस लाइन का है और कहाँ चल रहा है। क्या बात। तो वो उतरा हुआ जो पटड़ी से ट्रैक से उतरा हुआ था, वो किबला हाफिज साबिर अली साबिर साहब की निगाह ने मुझे दोबारा उसी ट्रैक पे लाए। उनके दर्जात की बुलंदी अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन आमीन, ज़रूर जी। तो उस वक्त जब ये जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिलसिला तलम्मुज़ था, वो नहीं था किसी के भी साथ, तब मैंने ये सोचा कि यार अब मुझे बाकायदा नात पढ़नी है। सही है। तो अब इसे बाकायदा सीखना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, सही, इनसे मेरी मुलाकात दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में हुई। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि मेरा आस्थाना आलिया मोड़ा शरीफ। बिल्कुल, मैं इस तरफ भी आऊँगा, लेकिन अभी आगे चल के जी इंशाल्लाह इस पे भी बात। तो ये उस्ताद मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, मैं लाहौर जाके उनसे क्लासेस लिया करता था। और लगियां ने मौजा लाई रखी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी इज्जतों से नवाजा अल्लाह पाक ने इसको। उनके हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मेरे भी माशाल्लाह बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए। बड़े अच्छे इंसान है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत इंसान माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के साथ वो लिखते भी थे। और मेरी लिखने की इंस्पायरेशन उस्ताद जी से है। और फिर आपने नात की क्लास भी इनसे बकायदा ली? जी। और ये कब की बात है? ये 2001 में मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास गया था। ज़बरदस्त। तब मेरा एक अपना ही जो कलाम था, चंद शेर, आपने भी सुने होंगे, सियालकोट में बहुत पढ़े हैं, सुबह बदा मिन तलाती ही वल्लैलु तजा मिन वफरती ही। इसमें मैंने कुछ पंजाबी के शेर लिखे थे। अच्छा माशाल्लाह। तो वो उन्होंने सुने थे मुझसे, कहते हैं ये किसने लिखे हैं? तो मैंने कहा जनाब ये मैंने लिखे हैं। तो उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत करेक्शन करवाई। ठीक है।
तो उसके बाद जो है ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सही फिर लिखने की भी वो इजाज़त और जो ट्रेनिंग थी उन्हीं से लिया। सही माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह अयूब साबर भाई, आप नात पढ़ते हैं, ये आपका हवाला और पहचान जी है। लिखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए वक्त मिल जाता है और फिर आप माशाल्लाह काम भी करते हैं, जी अपने कारोबार में भी जी मसरूफ अल्लाह का रहते शुक्र हैं। है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि सिर्फ तवज्जो थोड़ी सी आपने करनी है, बाकी कर्म हुजूर ने करना है। हजूर का ही है। और मामला ये होता है कि जब बंदा किसी तरफ भी किसी काम की तरफ भी तवज्जो करेगा हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की उसमें अल्लाह की बरकत तरफ आ से जाती है। करम हो जाता ऐसा है। ही है। नेकी का तो वैसे भी कोई काम भी है, ये अल्लाह पाक का वादा है कि तू एक कदम आएगा नेकी की तरफ तो रहमत मेरी 10 कदम तेरी तरफ क्या आएगी। बात है। फिर उस मालिक ने जिससे जो काम लेना होता है जिससे वो जो बंदे काम चुन लेना लेता है होता वो है। इसमें। चलें, अल्लाह पाक खैर फरमाए। जी नाज़रीन, अयूब साबर हरूनी साहब से और मज़ीद बातें होंगी, और ब्रेक से जाने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि साबर भाई का नातिया कलाम इसमें शामिल किया जाए। जी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अपने कद से बड़ा हो गया, 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 उन पे जो भी फिदा हो गया, उन पे जो भी फिदा हो गया, और इख्तियार उनको इतने मिले, इख्तियार उनको इतने मिले, इख्तियार उनको इतने मिले, भाई इख्तियार उनको इतने मिले, इख्तियार उनको इतने मिले कि आपने जो कहा हो गया, आपने जो कहा हो गया, और जिस पे राजी हुई सैयदा, जिस पे राजी हुई सैयदा, उस पे राजी खुदा हो गया, उस पे राजी खुदा हो गया। इन शेरों का इंतखाब मैंने इसलिए किया कि आपने कहा था कि 4 शेर होने चाहिए, तो मैंने कहा पहला शेर नात का, दूसरा मनकबत का, तीसरा भी मनकबत का, और आखिर पे मक्ता हो जाएगा। तीसरा सुनिए, उस पे राजी हुए मुस्तफा, उस पे राजी हुए मुस्तफा, क्या कहना, जो अली का गदा हो गया, तो करम हो गया। क्या जो अली का गदा हो गया। सजाद भाई आपके लिए तोहफा के पंजतन की सना की सनद, पंजतन की सना की सनद, कब्र का आसरा हो गया, कब्र का आसरा हो गया, और बढ़ के शाहों से इज्जत मिली, बढ़ के शाहों से इज्जत मिली, ये साबिर उनका गदा हो गया, अपने कद से बड़ा हो गया, अपने कद से बड़ा हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद इस यकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाद नगर के बासी और मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद हैदर नक्शबंदी। और आज हमारी इस नशिस्त में हमारे मेहमान बने मोहम्मद अयूब साबर हरूनी साहब समड़याल की सरजमीन से वो तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह उनसे बातें भी हो रही हैं और हजूर की नातें भी हम उनसे सुन रहे हैं। मज़ीद उनकी तरफ चलते हैं। जी अयूब साबर भाई, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा कि आपके नाम के साथ ये जो साबर और हरूनी, ये क्या ये निस्बतें हैं, और अगर ये निस्बतें हैं कब और कैसे जुड़ी आपके नाम के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा जो आईडी कार्ड पे नेम है वो मोहम्मद अयूब है। सही। और साबिर और हारूनी ये वाकई ही दो निस्बतें हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा ऑब्ज़र्व किया आपने, जज़ाकल्लाह। तो एक जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी कि हाफिज़ साबिर अली साबिर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, सही। ये बिल-इत्तिफ़ाक़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनसे कुरान पाक पढ़ा भी है। माशाल्लाह। हिफ़्ज़ करने गया था लेकिन हिफ़्ज़ मुकम्मल ना कर सका। सही। बस ये अपनी बदकिस्मती, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये एज़ाज़ ज़रूर बख्शा है कि अब मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान है और उसी मदरसे से हाफ़िज़ कुरान हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो काम बाप से ना हो सका अल्लाह पाक ने बेटे से, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बेटे ने कर दिया। ये भी अल्लाह का करम है मुझ पे। तो अयूब साबिर एक इस हवाले से, दूसरा मेरे बड़े अब्बू जो ताया जान, आप मुझे अयूब साबिर ही कहा करते थे माशाल्लाह। यानी उस वक्त किबला हाफिज साबिर अली साबिर साहब से मैं नहीं मिला था, लेकिन उस वक्त भी वो मुझे अयूब साबिर कहा करते थे। वो हजरत अयूब साबिर जो सबर मशहूर है जिनका, वो उस सिस्टम से तहत वो मुझे अयूब साबिर कहते थे। और हारूनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद खाने सैयदी आला हज़रत जनाब अलहाज ख्वाजा पीर हारून रशीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका इसी साल वसाल हुआ है। अल्लाह पाक उनके दर्जात क़यामत तक बुलंद फरमाता रहे। आमीन आमीन। ये हारूनी निस्बत दरबार आलिया मोड़ा शरीफ की वजह से है। ये कब से है? और ये 1997 गालबन में उस वक्त वहाँ गया था सिर्फ सैर करने के लिए दोस्तों के साथ, मरी में है ना। सही। तो लेकिन जब अल्लाह वाले की निगाह मुझ पे पड़ी और मेरी ये नज़र, मैंने उनका हुस्न देखा, वो जलवा देखा, सही, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह दिल वहीं रह गया माशाल्लाह। हम समड़याल वापस आ गए माशाल्लाह। यानी कि जो साबर निस्बत है ये हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की निस्बत से आपके ताया, मेरे ताया जान ये आपको एजाज़ बख्शा और ये निस्बत जुड़ी। फिर नाज़रीन आपने सुना कि जो हरूनी निस्बत है वो कैसे माशाल्लाह इनके नाम के साथ जुड़ी, कि वहाँ पे बैत भी हैं। और जैसा कि उन्होंने फरमाया कि गुज़िश्ता साल उनका वसाल भी हुआ है और दुआ है कि इसी साल फरवरी में, इसी साल 28 फरवरी, तो अल्लाह पाक उनके दर्जात की बुलंदी फरमाए। दूसरा अयूब साबर भाई, जो नया टैलेंट है, नए नात पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? मैं तो गुजारिश ही करूँगा, चूँकि अभी जो निज़ाम हम देख रहे हैं, आप भी माशाल्लाह रिलेटेड हैं बड़ी देर से। अल्लाह का फजल है कि मैं बड़ी मुद्दत से आपको देख रहा हूँ, आप नात के साथ रिलेटेड हैं। और आप जैसे लोग जो आपके उस्ताद मोहतरम किबला सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, नात ये है जो अल्हम्दुलिल्लाह सरवर साहब पढ़ते हैं, उस्ताद जी पढ़ते हैं, अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया कादरी साहब, ये नात है, ये नात है। तो मैं तो अपने अदब से अपने भाइयों से यही गुजारिश करूँगा, भाई कवाली करना छोड़ दें। हाँ। कवाली अगर करनी है तो बिल्कुल कवाल बन जाएं, बिल्कुल ऐसे कवाली ना करें, नात पढ़ें। बल्कि उन्होंने आजकल जो नए इंस्ट्रूमेंट है उनको मुख्ताज बना दिया हुआ है कि यार इसके बगैर तो पढ़े नहीं जाता, लोग सुनते नहीं है। ऐसा ही है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि कवाली करना छोड़ दें, नात को पढ़ें और अदब से। और नात का जो रंग है वो उस रंग में ही उसे रहने दें। सही। ठीक है, कभी कभी कहीं कहीं किसी प्रोग्राम में होता है कि जैसे कोई शादी की महफिल है या किसी की बर्थडे है, सालगिरह है, तो यह जश्न का माहौल है, मिलाद शरीफ है, 12 रबीउन नूर शरीफ है, तब तो अच्छा लगता है। बंदा मतलब हल्ला गुल्ला होना चाहिए, जश्न होना चाहिए। तो हुजूर की नात जो है उसे जितने अदब से मेरे ख्याल में पढ़ा जाए वो उतनी ही कबूलियत बेस्ट है, उतनी जल्दी असर में नजर आए, जल्दी कबूलियत हो जाती है, दिली सुकून एक मिलता है, दिली सुकून खुद बंदे को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल ऐसी है। चलें, अल्लाह पाक
सुनने वालों को भी और देखने वालों को भी बिलखसूस जो पढ़ते हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। और माशाल्लाह ज़ियाए गोहर नात अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह आप चला रहे हैं और उसमें बेशुमार बच्चे आपसे ये फैज़ हासिल कर चुके हैं, तो ये नात अकेडमी का ख्याल कैसे आया? और नात अकेडमी का ख्याल इस तरह से, कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों को ये फ़ंड ट्रांसफ़र होना चाहिए, उन्हें भी कुछ, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी फिर मेरा एक बड़ा प्यार करने वाला बड़ा ख़ास शागिर्द है ताहिर नक्शबंदी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नात पढ़ता है और वफ़ादार बच्चा है। शागिर्दों में मैंने जैसे मेरे उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं एज ए फ़ख्र नहीं कह रहा, मेरे उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हैं कि भाई मेरा अलालदा पुत्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। तो मैं उसके लिए ये कहता हूँ, इस तरह मोहब्बत के लुक़मे हर किसी को नहीं उस्तादों से मिलते हैं, ये भी बड़े अदब वाले हैं। जब भी कोई उनसे बात करता है शागिर्दों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सियालकोट की तरफ मुंह करके कहते हैं मेरा एक बेटा भी उधर है और अल्हम्दुलिल्लाह पुत्र है मेरा, मैं फ़ख्र नाल कह सकना। क्या बात। तो ये बड़ी गल है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने सानू भी ऐसे बच्चे नसीब फरमाए। ज़ियाए गोहर कैसे ख्याल? ज़ियाए गोहर ये कि एक तो मैंने आपको बताया कि अलहाज मोहम्मद रफ़ीक ज़िया, ज़िया ये उनका है, और गौहर मेरे किबला पीर साहब के साहबजादे जो अभी सज्जादा नशीन हैं, जनाब अलहाज डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद गौहर नज़ीर गौहर। आप बहुत खूबसूरत शायर हैं और आप बड़े प्यारे खूबसूरत कलाम लिखते हैं, और उनके ही लिखे हुए कलाम हम दरबार आलिया मोड़ा शरीफ में अक्सर पढ़ते हैं। तो ये ज़ियाए गौहर इस वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी निस्बतों को जोड़ा इस नाम के साथ, यानी ज़ियाए अपने उस्तादों के नाम से, फिर गौहर अपने पीरों के नाम से, आगे सबसे बड़ी रोशनी और चमक दोनों चीज़ें, फिर सबसे बड़ी निस्बत नात जी, वो भी साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इस फैज़ को जारी और सारी रखे। और वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, आखिर पे आपसे सुनेंगे इंशाल्लाह खूबसूरत सा कलाम। जी इंशाल्लाह। मैं भी जैसा आपने सवाल किया है अभी थोड़ी देर पहले कि नात जो नए पढ़ने वाले हैं उनके लिए पैगाम, तो ये कलाम भी नए पढ़ने वालों के लिए एक पैगाम ही है कि भाई खुदारा अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कलाम भी याद करें, शामिल कर लीजिए, एक कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, कम से कम एक कलाम इस तर्ज का, इस टाइप का, इस अंग का ज़रूर याद कीजिए। और इसी की बरकत से शायद सारे कलाम ही इसी तरह के याद हो जाए। मेरा अपना कोशिश तो करें, मेरा अपना अंदाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस तरफ आ गया है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रूर ज़रूर। इश्क तेरा नागर मेरा मसीहा होता, क्या क्या इश्क तेरा ना, इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता तो मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता, मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। और तेरी निस्बत ने सवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा न होता सगे दुनिया होता, या रसूल अल्लाह मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया हो
होता। और हजरत आदम चिश्ती क्या शेर लिखा आपने, बिस्मिल्लाह। कि काश ये आँख तेरी राह के तिनके चुनती, काश ये आँख तेरी राह के तिनके चुनती, और दिल तेरे शहर की गलियों में सुलगता होता। और ये लोग थे वो जिन्हें इश्क नसीब हुआ हुजूर का। आप शेर कैसा कह रहे हैं, सुनिए जरा। कि कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ। क्या बात, अल्लाह नसीब करे। आमीन। कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता, दिल अगर सीने में होता तो धड़कता होता। और खाक होता तो हवाओं से लिपट कर आज़म, खाक होता तो हवाओं से लिपट कर आज़म, आस्ताने शहलौलाक पे पहुंचा होता, आस्ताने शहलौलाक पे पहुंचा होता। इश्क तेरा ना अगर मेरा मसीहा होता तो मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया खोया होता। इश्क तेरा तेरी निस्बत ने सवारा है मेरा अंदाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। क़िबला आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश किया मोहम्मद अयूब साबर हरूनी साहब ने। बहुत शुक्रिया अयूब भाई, आप माशाल्लाह प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हम आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करते हैं। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में इसी जगह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, चलते चलते खूबसूरत बात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ज़िंदगी क्या है, तो तुम हथेली पर ज़रा सी हाँक रखना और उड़ा देना। अल्लाह अकबर। अब नाज़रीन, आखिर पे मैं अपनी हाज़िरी पेश करता हूँ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ता इसी जगह इसी प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ
आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। किबला अयूब साबर भाई जी सादे मोहतरम सरवर नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ है, दम बदम मद अगर हो तो मजा आ जिंदगी यूं ही बसर हो तो मजा आ जाए। बहुत अच्छे, आमीन जी आमीन। रोज आ जाए नहीं नात का मिसरा लब पर, रोज आ जाए नई नात का मिसरा लब। बिल्कुल रोज आ जाए नई नात का मिसरा लब पर, ऐसे आगाज़े सहर हो तो मज़ा आ जाए। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। और शेर है, जिंदगी यूं तो बहर तो बसर होनी है, जिंदगी यूं तो बहर तो बसर होनी है, गर मदीने में बसर हो तो मजा आ जाए। और कैसी दुआ है, मैंने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, मैंने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, इस दुआ में जो असर हो तो मजा आ जाए। इस दुआ में जो असर हो तो मजा आ जाए। जिंदगी यूं ही बसर हो तो मजा आ